आज बड़ा खुशी का दिन है। हम नए वर्ष की ओर प्रवेश कर रहे हैं और पुराना वर्ष 2025 हम कहते हैं वो बीत रहा है, वो नहीं बीत रहा, हम बदल रहे हैं। नए वर्ष की तरफ जा रहे हैं। नए वर्ष में जाने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर कार्य करना चाहिए, कुछ संकल्प लेने चाहिए, ताकि हमारा जीवन का स्तर उच्च स्तर का बने, चेतना उच्च हो। इसके लिए अलग-अलग तरह के लोग कार्य करते हैं। कोई भक्ति का सहारा लेता है, ज्ञान का सहारा लेता है या कर्म योग का सहारा लेता है, सेवा योग का सहारा लेता है। अलग-अलग क्षेत्र हैं। अब हमें जाना किस तरफ है? अगर इन सब का हम समाधान देखेंगे, तो केवल योग ही सब चीज़ों का समाधान दे सकता है। योग को हम कैसे समझें? कैसे जाएँ? कैसे उस तरफ बढ़ें? अगर हमने वस्त्र रंगे पहन लिए, चंदन का टीका लगा लिया, माला गले में डाल ली, मन से शब्द कुछ और निकल रहे हैं, अंदर कुछ शब्द और जा रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आएगा? तो सबसे पहले हमें मन पर कार्य करना पड़ेगा। विषय समझना पड़ेगा कि हम इस जीवन में किस लिए आए हैं और हम योग से क्यों जुड़ना चाहते हैं। योग से जब हम जुड़ेंगे तो सबसे पहले हमारा जो शरीर है उसकी मांसपेशियां, उसके जॉइंट्स, हड्डियों का ढांचा जो आकार दे रहा है, नस नाड़ियां, ग्रंथियां, ये सभी पूर्ण रूप से खिंचती हैं, ढीली छूटती हैं, जिससे उनके सभी भाग प्रभाव में आते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग भी प्रभाव में आता है और ये हमें उस जगह ले जाएगा जो हमारी श्वासों को सुंदर बनाने लगता है। जब सुंदर सुंदर बनेंगी श्वासें, तो फिर श्वासों का आधार क्या होगा? श्वासों का जो आधार है वो है प्राण। प्राणों की शक्ति बढ़ने लग जाएगी। अगर प्राणों की शक्ति बढ़ेगी तो जीवन वास्तव में उस सुख को प्राप्त करना चाहेगा जो ना समाप्त होने वाला होता है। सुख से परे जब हम जाएंगे तो हमारी चेतना का स्तर भी उठने लगता है। जब चेतना का स्तर उठने लगेगा तो हम वास्तव में समझ पाएंगे कि ईश्वर ने हमें जन्म किस लिए दिया है। रामायण भी कहती है कि बड़ भाग हमारे मनुष्य तन पाए, मानव जीवन पाकर हम कितने सुखी हुए हैं। ये हम जब समझ पाएंगे जब हम वास्तव में योग को जीवन में लाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कि अपने जीवन को सुख से और दुख से परे ले जाकर हम अपने जीवन को ना समाप्त होने वाले आनंद की तरफ कैसे ले जाएं। जब हमारा श्वास प्रभाव में आने लगता है, श्वासों की लय बनने लगती है, शरीर भी एक रिदम में आ जाता है, एक लय में आ जाता है, श्वासें भी लय में आ जाती हैं। उसके पश्चात हम सूक्ष्म शक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं और जब हम वास्तविक सुख को प्राप्त करेंगे वो जब ही करेंगे जब हम योग को अपने जीवन में लाएंगे। लाएंगे कैसे? ज्ञान अर्पित करके, समझ के, अच्छे मार्गदर्शक में। जब हमारे को एक अच्छा लक्ष्य मिल जाता है, शुद्धता आने लगती है, व्यवहार में पावनता आने लगती है,
तो हम अपने आप अंधकार से दूर हो जाएंगे और प्रकाश की ओर जाएंगे। तभी कहा गया है कि योग अगर अभ्यास करेंगे तो आप देवतुल्य बन जाएंगे। यहां तक कह गए हैं महर्षि, जीवन में एक बार जन्म बचपन में हुआ है, दूसरा जन्म वास्तविक जन्म जब आप योग से जुड़ जाएंगे। तो नव वर्ष में हम संकल्प लें कि वास्तव में हम जीवन को अच्छा बनाएंगे, बीमारियों में ग्रसित ना रहें, छोटी छोटी परेशानियों में अपने जीवन को ना अटकाएं, ना लटकाएं, ना भटकाएं, एक अच्छे मार्ग की तरफ जाएं। जब अच्छे मार्ग पर जाएंगे तो आपका परिवार भी प्रभावित होगा, आपका समाज भी अच्छा बनेगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे योग करते करते, तब आपको पता लगेगा कि हमारे अंदर अनेकों प्रकार की प्राणिक एनर्जी है, या कहें प्रकृति से जो हमें मिल रहा है भरपूर मिल रहा है। आप अपने आप को धन्य समझ जाएंगे। तो मैं नए वर्ष पर यही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन को वास्तविक आप चाहते हैं सुखी बनाना, वास्तविक आप चाहते हैं कि मेरा परिवार भी सुखी रहे, मेरा पूरा समाज भी सुखी बने, तो हमारे साथ जुड़िए। हर घर में योग पहुंचाएं, हर जगह योग पहुंचे, हर जगह दवाइयों से मुक्ति मिल जाए, हर जगह ऐसे व्यक्ति हो जाएं कि जिनको अपने जन्म पर उत्साह आए, गर्व हो और अपने सार्थकता को समझे कि वास्तव में हमें क्या जीवन मिल रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। और आपको कैसा लगा, किस तरह की चीज़ें आपको सुझाव देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है।